हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में क्रांतिकारी आंदोलन को कवर करेंगे और ये भी आयोग का बहुत ही फेवरेट सेगमेंट है। यहां से भी एक न एक प्रश्न आपको बिल्कुल एग्जाम में दिखाई देने वाला है। तो बता दें कि क्रांतिकारी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये महाराष्ट्र में हुई थी। 1889 में रामोसी किसानों को लेकर वासुदेव बलवंत फड़के जो है एक दल का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा घटना को अंजाम दिया जाता है। और वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने कुछ समय के लिए पुणे पर अधिकार भी कर लिया था। यह भी आप ध्यान रखे रहेंगे। अब बात करते हैं, पुणे में ही रैंड और आयस्ट की हत्या होती है। और ये करता कौन है? ये करते हैं तिलक के दो शिष्य होते हैं, जिन्हें हम चापेकर बंधु के नाम से जानते हैं, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। ये आप ध्यान रखिएगा। अब इस हत्या को अंजाम कब दिया गया? 22 जून 1897 को। ये डेट आप याद रखे रहिएगा, ठीक है। रैंड कौन थे? रैंड जो है ये प्लेग समिति के अध्यक्ष थे। तो जो है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप ध्यान रखे रहेंगे। अगर हम कहें कि क्रांतिकारी आंदोलन की वास्तविक शुरुआत जो है 1905 के बाद होती है, जिसको हम दो सेगमेंट में बांट लेते हैं। पहला, असहयोग आंदोलन के पहले की जो क्रांतिकारी घटनाएं रहती हैं और असहयोग आंदोलन के बाद वाली जो क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं। तो हम लोग महाराष्ट्र की बात कर ही रहे थे। वहां पे हमने देखा कि वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा जो है क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है पुणे में। फिर चापेकर बंधु जो है पुणे में ही रैंड की हत्या कर देते हैं, जो कि तिलक के शिष्य होते हैं। और तिलक से ही एक इंपॉर्टेंट और भी जो है फैक्ट एग्जाम में आता है, वो ये है गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। गणेश महोत्सव की शुरुआत तिलक ने 1893 में की थी और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत 1895 में तिलक द्वारा होती है। केवल 2 साल का अंतर है, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि गणेश महोत्सव पहले हुआ था, उसके बाद शिवाजी महोत्सव। जैसे किसी भी शुभ काम को करने के लिए हम लोग गणेश जी की स्तुति करते हैं, तो गणेश पहले आते हैं, उसके बाद शिव जी आते हैं। इसको ऐसे ट्रिक करके आप लोग याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं मित्र मेला ग्रुप के बारे में। तो मित्र मेला का गठन जो है 1899 में होता है। कौन करता है? वीडी सावरकर और गणेश सावरकर। और मित्र मेला को ही 1904 में अभिनव भारत का नाम दिया जाता है। इसको आप ध्यान रखे रहेंगे कि 1904 के बाद से मित्र मेला जो है अभिनव भारत के नाम से जाना जाने लगा। वीडी सावरकर के बारे में एक और फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखें कि ये जो है लंदन में मेजनी पत्रिका निकालते हैं, मेजनी चरित्र के नाम से। किसके नाम से? मेजनी चरित्र नामक पत्रिका निकालते हैं। अब ये मेजनी था कौन? मेजनी जो है इटली के राष्ट्रवादी दल के नेता होते हैं। तो उनकी विचारधारा से, उनके राष्ट्र के प्रति विचारधारा से प्रभावित होकर मेजनी चरित्र नामक पत्रिका जो है वीडी सावरकर निकालते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम नासिक षड्यंत्र केस के बारे में कि वास्तव में ये था क्या। ये जो है नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या से संबंधित है, जिसको अंजाम दिया था अभिनव भारत के सदस्य लक्ष्मी अनंत कन्हेरे के द्वारा। इसमें जो है इस षड्यंत्र में कुल 7 अपराधियों पर मुकदमा चलता है, जिसमें सिर्फ 3 को फांसी मिलती है 1911 में। ये 3 व्यक्ति थे कौन कौन? लक्ष्मी अनंत कन्हेरे, गोपाल जी कृष्ण कर्वे, विनायक नारायण देश पांडे। ये तीनों नाम आप जो है ध्यान रखे रहेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम लोग बंगाल की बात कर लिए, महाराष्ट्र की बात कर लिए। अब चलते हैं बंगाल में और देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित कौन कौन सी चीजें वहां पे चल रही थी। तो सबसे पहले गुप्त संगठन एक है अनुशीलन समिति, उसकी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1902 में कोलकाता में वारिंद घोष, भूपेंद्र नाथ बनर्जी, जतिंद्र नाथ बनर्जी और प्रमोद मित्रा के द्वारा की जाती है। अरविंद घोष की सलाह पर वारिंद घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाला जाता है। यह आप ध्यान रखे रहेंगे। अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना कलकत्ता में गई थी, वो जो है सक्रिय थी कहां पे? ढाका में भी सक्रिय थी, जिसके संस्थापक पुलिन दास थे। कई बार एग्जाम में आया है, ये आप ध्यान रखे रहेंगे। अब हम बात करते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में। ये क्या है? वास्तव में बता दें कि बंगाल में जो क्रांतिकारियों की पहली पीढ़ी में जिनका नाम आता है वो है हेमचंद्र कानूनगो। हेमचंद कानूनगो जो है ये रूस से सैन्य प्रशिक्षण लेके आए थे और 1908 में बंगाल के कलकत्ता में ही बम बनाने का कारखाना खोल देते हैं, जो कि मणिकतल्ला में रहता है और वहीं पे ब्रिटिश सरकार
छापा मारती है। बम बनाने तथा हथियार रखने के आरोप में कुल 34 लोग को गिरफ्तार करती है, जिसमें वारिंद घोष को तो आजीवन कारावास दे दिया जाता है, लेकिन अरविंद घोष को बाद में छोड़ दिया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखे रहेंगे। और बंगाल से ही जतिन नाथ मुखर्जी जी का संबंध है। इनसे एक प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में अक्सर देखा गया है, वो ये है कि बाघा जतिन के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो बाघा जतिन के नाम से जतिंद्र नाथ मुखर्जी को जाना जाता है, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। अब हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के बारे में, और इससे जो है एग्जाम में, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारे एग्जाम के लिए। तो ये था क्या, ये जो है मजिस्ट्रेट किंग फोर्ड्स की हत्या से रिलेटेड है, जो कि 30 अप्रैल 1908 को बिहार में घटित हुई थी। हत्या मजिस्ट्रेट किंग फोर्ड्स की हत्या के उद्देश्य से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने बम फेंका था, लेकिन बम जो है वो गलती से केनेडी की गाड़ी पर लग गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे, किंग फोर्ड्स की गाड़ी पे नहीं लगा था। और इस षड्यंत्र के तहत प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने स्वयं आत्महत्या कर लिया था, जबकि खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। और इस षड्यंत्र पर एक लेख लिखने को लेकर तिलक ने केसरी में एक लेख लिखा था, लेख जो है प्रकाशित किया था, जिसके कारण उन्हें 6 वर्ष की जेल हुई थी। और एग्जाम में प्रश्न आता है कि तिलक का केस कौन लड़ा था, तो जिन्ना ने लड़ा था। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस के बारे में। इससे भी एग्जामिनेशन हॉल में पहले प्रश्न देखा गया है। ये था क्या, ये लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि 22 दिसंबर 1912 को घटित हुआ था। बम कांड असफल रहा था। षड्यंत्र का नेतृत्व रास बिहारी बोस कर रहे थे, ये आप ध्यान रखेंगे। और कौन कौन पकड़ा गया था, अवध बिहारी, अमीन चंद्र, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, ये 4 लोग जो है पकड़े गए थे। अब चलते हैं हम लोग बंगाल की तरफ। सॉरी, तबीयत खराब है तो गला में जो है खराश हो रहा है, इसके लिए डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। पंजाब की बात कर रहे हैं हम लोग। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों में लाला लाजपत राय, सूफी अंबा प्रसाद, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का नाम आता है। लाला लाजपत राय ने पंजाबी समाचार पत्र के माध्यम से आंदोलन प्रेरित किया था। और एक प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में आता है, वो ये है कि अंजुमन ए मोहब्बानी ए वतन क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था, तो अजीत सिंह ने किया था। ये आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन भी किया था। देखिए, अभी हम लोग हिस्ट्री में जो है उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सेगमेंट को कर रहे हैं, जिनसे एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न आता ही आता है। जैसे वायसराय हमने कंप्लीट कर लिया, कांग्रेस के सम्मेलन हमने कंप्लीट कर लिया, जितनी जो है पुस्तकें थी उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। और अभी हम लोग जो है क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे हैं। तो ये एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे, आप जाके प्लेलिस्ट जरूर देखें। सारे के सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। साथ ही यूपी स्पेशल का भी प्लेलिस्ट तैयार था, उसको भी आप लोग जाके जरूर कवर करें। और यूपी स्पेशल के प्रश्न जो है, जितना चीजें दी गई हैं उन्हीं में से आपको मिलने वाला है। और यूपी स्पेशल का जो करंट है, यूपी का करंट है, वो बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को जरूर शेयर करिएगा। अब हम बात करते हैं भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। तो सबसे पहले इंग्लैंड चलते हैं। इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम आता है, जिन्होंने 1905 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, जिसने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया है। मदन लाल ढिंगरा का नाम आता है। विलियम कर्जन वाइली को इन्होंने गोली मार दी थी 1909 में, जिसके बाद उनको फांसी की सजा दी जाती है। वीडी सावरकर के बारे में हम बात ही कर चुके थे। लंदन में जो इन्होंने मेजनी नामक पत्रिका निकाला था, मेजनी चरित्र के नाम से। लाला हरदयाल भी लंदन में जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ जुड़े रहते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अमेरिका और कनाडा। अमेरिका कनाडा में लाला हरदयाल, यहां भी गलती से लाला लाजपत राय निकल गया होगा। लाला हरदयाल जो है अमेरिका में सक्रिय रहते हैं। 1 नवंबर 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। कौन? लाला हरदयाल। और गदर आंदोलन से प्रश्न आता है, उसको आप ध्यान रखेंगे। 1920 में यह आंदोलन हुआ था। रामनाथ पुरी जी का नाम आता है। 1909 में सर्कुल ए आजादी का प्रकाशन इन्होंने किया था। और 1909 में तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक प्रकाशन किया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, और पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए आपको यहां पे मैं मेंशन करके दे रहा हूं।
अब हम बात करते हैं कामाटा गारू के प्रकरण के बारे में। ये होता क्या है, डिटेल में बात करते हैं। 1914 में कनाडा की अदालत ने कुछ भारतीयों को प्रवेश की अनुमति दे दी थी। बाबा गुरदित्त सिंह करते क्या है उसके बाद कि जापान का एक जहाज कामागा टामारू को चार्टर करते हैं और ये जो है हांगकांग से चलता है, जिसमें 389 भारतीयों के साथ कनाडा तट पे ये वहां पे पहुंचते हैं। फिर क्या होता है कि कनाडा की जो सरकार होती है वो कानून में कुछ बदलाव कर देती है, सिर्फ 35 लोग को ही वहां पे प्रवेश की अनुमति दी जाती है, जिसका विरोध होता है, बाद में जहाज वापस हो जाता है। एक प्रश्न आता है कि इस प्रकरण को लेकर कौन सी समिति का निर्माण किया गया था, तो शोर समिति का गठन किया गया था। और शोर समिति में कौन कौन था, हुसैन रहीम थे, सोहन लाल थे, बलवंत सिंह थे। ये 3 नाम आप जो है याद रखेंगे एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अफगानिस्तान। अभी हम भारत के बाहर से बात, मतलब कि भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन से जितने भी फैक्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान की बात करें, कई बार एग्जाम में आया है। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में 1915 को अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में राजा महेंद्र प्रताप थे और प्रधानमंत्री बरकतुल्ला को बनाया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। कहां पे, अफगानिस्तान में। अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बाद क्रांतिकारी आंदोलनों की। तो इसमें जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि HRA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कानपुर से रिलेटेड है। तो इसका जो हिंदी में नाम है वो है हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ। ये भी आप ध्यान रख रहिएगा, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है हिंदी माध्यम के छात्रों को। इसकी स्थापना जो है अक्टूबर 1924 में कानपुर में की जाती है। संस्थापक सचिंद्र नाथ सन्याल रहते हैं, जो कि बंदी जीवन के रचयिता भी हैं, कई बार एग्जाम में आया है, इसको भी आप ध्यान रखें। और जो अन्य सहयोगी हैं वो योगेश चटर्जी हैं, यतेंद्र मुखर्जी हैं और राम प्रसाद बिस्मिल हैं। अब हम बात करते हैं काकोरी षड्यंत्र केस। कई बार एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न देखे गए हैं। HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर घटना को अंजाम दिया जाता है। घटना क्या होता है कि 8 डाउन ट्रेन, कई बार एग्जाम में ट्रेन का नाम भी पूछा है, 8 डाउन ट्रेन आप याद रखेंगे, इसको रोककर ब्रिटिश खजाने को लूटने का प्रयास किया जाता है। अब कौन कौन व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह, और बाद में सभी को फांसी दे दी जाती है। आजाद जो है ये फरार हो जाते हैं काकोरी षड्यंत्र केस से। एक मिनट सॉरी। अच्छा, एक प्रश्न आता है जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां पे दी गई, अशफाक उल्ला खां को फांसी कहां पे दी गई, रोशन सिंह को फांसी कहां पे दी गई। अगर आप लोग को याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। गले में बहुत ज्यादा खराश हो रही है सॉरी। नौजवान सभा के बारे में बता दें। नौजवान सभा की स्थापना जो है 1926 में होती है। संस्थापक कौन रहते हैं, भगत सिंह, छबील दास, यशपाल आदि जो है संस्थापक होते हैं। नौजवान सभा का दर्शन जो है ये भगवती चरण बोहरा की प्रसिद्ध पुस्तक फिलॉसफी ऑफ बम में लिखा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। इससे भी प्रश्न जो है एग्जामिनेशन हॉल में देखे गए हैं। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण बोहरा ने सितंबर 1928 को HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया था। कहां पे, फिरोज शाह कोटला के मैदान में, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। 17 अक्टूबर 1928 को HSRA के सदस्य भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु ने लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी थी। कई बार एग्जाम में आया है, ये डेट आप याद रखे रहिएगा, 17 अक्टूबर 1928। सॉरी, तबीयत बहुत खराब है और गले में खराश है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहता हूं। एक मिनट रुकिए, पानी पी लेता हूं। हाँ सॉरी। अब बात करते हैं हम लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में। लाहौर षड्यंत्र केस से भी एग्जाम में प्रश्न देखा गया है। तो एक्चुअली होता क्या है कि 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा मंडल पर बम उस समय फेंका जाता है जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही होती है। और प्रश्न आता है कि बम किसने फेंका था, तो बम जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। विकल्प में आपको राजगुरु भी मिलेंगे, तो राजगुरु नहीं फेंके थे, ठीक है। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जिसके प्रयोक्ता थे मोहम्मद इकबाल, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
केस के तहत, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। ये डेट आप याद रखे रहिएगा। जतिन दास ने भूख हड़ताल रखा था और 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 61वें दिन ये भी, 64वें दिन ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जतिन दास की मृत्यु जो है 64वें दिन में होती है। 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए चंद्रशेखर आजाद जो है वो स्वयं को गोली मार लेते हैं। अब हम बात करते हैं बंगाल की। बंगाल से एक प्रश्न आता है जो कि सूर्यसेन से रिलेटेड है। सूर्यसेन के बारे में बता दें कि चटगांव विद्यालय में ये शिक्षक होते हैं। इनको मास्टर दा के नाम से पुकारा जाता है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की ये स्थापना करते हैं। अब एक प्रश्न आता है चटगांव शस्त्रागार कांड से, तो ये कब होता है? ये 18 अप्रैल 1930 को होता है। कुल 32 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। प्रीति लता वाडेकर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। कल्पना दत्त दूसरी क्रांतिकारी महिला थी जो कि पकड़ ली गई थी और सूर्यसेन को चटगांव शस्त्रागार कांड के लिए फांसी दे दी जाती है। तो ये तो रहा क्रांतिकारी आंदोलनों से रिलेटेड फैक्ट। आप देखे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि मतलब कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम के लिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर 8851002963 पे व्हाट्सअप करें। इसका पीडीएफ आपको तुरंत जो है मिल जाएगा। और जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं आपसे जो है माफी मांगता हूं। आगे से ध्यान रखा जाएगा इस चीज का, ठीक है। दवाई चल रही है, बहुत जल्द हम स्वस्थ हो जाएंगे। और बता दें कि यूपी का करंट लगभग पूरा हो चुका है, जिसको मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं आप लोग के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।